अनुरागी भक्तजनों, श्री पीताम्बरा माँ के श्री चरणों का ध्यान लगाकर आज सभी भक्तों के लिए यह प्रसंग है। भक्तों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य हैं, जिनमें कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में जानकारी नहीं है और वे कई पीढ़ियों से इस बात को लेकर परेशान हैं कि उन्हें कोई अपने कुल देवी देवता की पूर्ण सटीक जानकारी दे सके। वे बहुत ही लालायित हैं अपने कुल देवता और कुल देवी के पूजन अर्चन करने के लिए और कुल देवता की पूजन कर अर्चन कर वे अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं और अपने इस लोक और परलोक दोनों को सुधारना चाहते हैं। धर्म अनुरागी सज्जनों, माता रानी के प्रिय भक्तों, मैं उन्हें बताना चाहूंगी जिन्हें अपने कुल देवी और कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं है। भक्तों, पूर्व काल में ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तब राक्षस उनके तपस्या में विध्वंस मचाया करते थे। उनका ईश्वर के श्री चरणों में जो मन लगा हुआ है ऋषि मुनियों का, वे ईश्वर की भक्ति में बाधक बनते थे। एक दिन संपूर्ण ऋषि मुनियों ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती से अपने दुख के बारे में कहा। बोला, भगवान, हम आपका ध्यान लगाते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो ये राक्षस कुल जो है हमारे भक्ति मार्ग में बाधा बनते हैं। प्रभु, आप कृपा दृष्टि करें। और माता पार्वती से भी उन्होंने प्रार्थना किया कि हे माँ, हम ऋषिगण अलग अलग स्थान पर जाकर और हम एकांत में आपका चिंतन मनन भक्ति और साधना करते हैं। हमारे इस तप में यह राक्षसी दल हमें परेशान करता है। माँ, कृपा करो और अपने दिव्य रूप से इन सभी का उद्धार करो और हमारी भक्ति से हमें जोड़ दो। माँ, माता रानी ने उन्हीं ऋषि मुनियों की साधना को सफल बनाने के लिए जब धर्म की हानि होते रही है तो माता रानी का अवतरण होते रहा है। उनके साथ में भगवान भोलेनाथ का भी अवतरण होते रहा है। अनन्य रूपों को धारण करके माँ ने ऋषि मुनियों की जान बचाई, उनकी रक्षा करी और जब माँ ने अपने रूपों का अवतरण किया है तो माँ के उन्हीं अवतारों के नाम से, अनन्य रूपों के नाम से विख्यात हो गई हैं। जब वे ही ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पे साधना कर ईश्वर को प्रसन्न करते रहे हैं, अनेकों वर्षों तक, अनेकों जन्मों तक, कल्पों तक माता जी की आराधना होते रही है, तो जिस ऋषि मुनि ने जिस रूप में माँ की आराधना की है उनकी वे ही कुल देवी बन गई हैं। अगर जिन भक्तों को अपने कुल देवी देवता के बारे में ज्ञात नहीं है तो वे परेशान ना हो। जिनके भी कुल देवी देवता हैं वे शिव, भगवान शिव और माता पार्वती का ही स्वरूप है। इसीलिए अगर हमारे जीवन में कुल देवी देवता नहीं आए हैं, नहीं है, तो आप चिंता ना करें। किसी दिव्य महापुरुष, आत्मज्ञानी, दिव्य दृष्टा रहित संत महापुरुषों की शरण में जाकर के जो साधक हों, चाहे वो 10 महाविद्या के साधक हों, चाहे 9 देवी के साधक हों, दिव्य महापुरुष से दीक्षा संस्कार लेकर के और पूजन आराधना करें। वे ही आपकी
कुल देवी हो जाएंगी और वे ही कुल देवता हो जाएंगे। जैसे ऋषि मुनियों के कुल देवी और कुल देवता हो गए भगवान शिव और माँ पार्वती, इसी प्रकार आपके भी गुरु दीक्षा के माध्यम से वे ही इष्ट देवी देवता हो जाएंगे और वे ही कुल देवी देवता हो जाएंगे। और जिन भक्तों को मेरी यह सलाह में संशय हो, वे हमारे पर्सनल नंबर पर संपर्क करके अपनी मन की शंका का समाधान पा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे नंबर, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप संपर्क करके अपने कुल देवी देवता की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए बगला मुखी मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा